नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य रामदेव और आज का मुद्दा है डीईओ ऑफिस में आग, सियासत का भ्रष्टाचार राग। शनिवार रात रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्टोर रूम में लगी आग केवल एक भौतिक घटना नहीं रही, बल्कि इसने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और राजनीतिक ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग के कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे। जिस स्टोर रूम में आग लगी वहां केवल पुराने कागज नहीं थे, बल्कि शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड, निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े दस्तावेज, छात्रवृत्ति की फाइलें और मिड डे मील योजना से संबंधित कागजात मौजूद थे। ये वो दस्तावेज इनसे सीधे तौर पर करोड़ों रुपए के बजट, नियुक्तियों, प्रमोशन, मान्यता और योजनाओं की पारदर्शिता जुड़ी होती है। यह महज संयोग है या साजिश? यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कैद है। सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। शनिवार रात रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस के स्टोर में अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर से ही लपटें साफ नजर आ रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक शिक्षा विभाग के कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। रायपुर डीईओ ऑफिस में भीषण आग, स्टोर रूम से उठी आग की लपटें, कई जरूरी फाइलें जलकर खाक, टीचर्स के सर्विस रिकॉर्ड भी जले, निजी स्कूलों की मान्यता से जुड़े दस्तावेज भी खाक, स्कॉलरशिप से संबंधित फाइलें भी राख, मिड डे मील भोजन योजना के कागजात जले। सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय जांच समिति। संयुक्त संचालक संजीव श्रीवास्तव समिति के अध्यक्ष, बजरंग प्रजापति और सतीश नायर सदस्य। समिति को 5 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। आगजनी की घटना के बाद मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने बयान देकर भ्रष्टाचार और बाबूशाही की तरफ इशारा कर दिया। उनके बयान के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस बयान ने खुद भ्रष्टाचार पर मोहर लगा दी है। ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, केवल बाबू बदल जाते हैं। तो ऐसा बोलकर उन्होंने तो भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दिया है। हम इसी चीज को कह रहे हैं। सीधा सीधा बात है, अजय चंद्राकर ने जो बात कही है वो सीधा सीधा कि अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुहर उन्होंने लगा दिया है। फिलहाल नजरें 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। क्या डीईओ ऑफिस में यह आग एक हादसा थी या फिर अहम फाइलों को मिटाने की साजिश? सच क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही होगा। लेकिन तब तक डीईओ ऑफिस की आग और सियासत का भ्रष्टाचार राग छत्तीसगढ़ की राजनीति में गूंजता रहेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, लेकिन सवाल यह कि क्या केवल समिति बना देना ही पर्याप्त है? क्या जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? और सबसे अहम, क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? ये घटना ऐसी है जो सत्ताधारी दल के नेताओं को भी नहीं पच रही है। अजय चंद्राकर ने बयान देकर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और बाबूशाही की ओर इशारा कर दिया है। जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, ऐसे बयानों ने खुद भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दी है। यानी अब सब सवाल सिर्फ आग का नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर की सड़ांध का भी है। यह पहली बार नहीं जब किसी सरकारी दफ्तर में आग लगने के बाद अहम फाइलें जलकर खाक हो गई हों। देश और प्रदेश में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही जहां जांच के घेरे में आए विभागों में अचानक आग लग जाती है और संयोगवश वही दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं जिनसे जवाबदेही तय हो सकती थी। ऐसे में जनता का संदेह करना स्वाभाविक है। तो क्या हकीकत कभी सामने आ पाएगी या फिर अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़कर फाइलें बंद कर दी जाएगी? बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, डी ऑफिस की आग संयोग है या सबसे संवेदनशील फाइलें जलाने की साजिश? दूसरा सवाल, क्या अग्निकांड किसी भ्रष्टाचार या अनियमितता पर पर्दा डालने की कोशिश है? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ बाबू बदलते हैं। चंद्राकर का इशारा किधर है? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उज्जवल जी के पास चलता हूं। उज्जवल जी, मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ
बाबू बदलते हैं। बयान के मायने समझ रहे हैं ना आप? जब आपके नेताओं को डीओ ऑफिस में लगी आग की घटना पर यकीन नहीं हो रहा है, आम लोग कैसे विश्वास करें कि यह हादसा है? सरकार क्या कुछ सोच रही है? उज्जवल जी, इस बयान की तह में जाना चाहिए आदित्य जी। मुझे लगता है कि उन्होंने एक सधा हुआ और गंभीर बयान दिया है माननीय चंद्राकर जी ने। अनुभवी वरिष्ठ मंत्री रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, और उनको शासन, प्रशासन, विधानसभा की उनके ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है कि बाबुओं का प्रेम, भ्रष्टाचार, तो हमारी सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। आपने देखा होगा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जितने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पिछले 2 साल में कार्यवाहियां की हैं, जितने पटवारी, जितने तहसीलदार, जितने डिप्टी कलेक्टर, जितने तहसीलदार, किसी को छोड़ने में हमारी कोई रुचि नहीं है। कोई सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो कार्यवाही हो रही है। हमारी तरफ से किसी को छूट नहीं दी गई है। पिछले 5 सालों की सरकार की तरह, जहां शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार था और सरकारी संरक्षण मिलता था। आप देखिए, छुट्टी के दिन जांच आयोग का गठन किया गया है। तो अगर किसी ने घोटाला किया है, अगर किसी ने बदमाशी की है, अगर किसी ने कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो दूध का दूध और पानी का पानी करना हमारी सरकार इस बात में कृत संकल्पित है। पर कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा बोले तो हंसी आती है, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, अगर आग लगाने से घोटाले दब जाते तो नवंबर 2023 मतगणना और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले पूरा मंत्रालय, पूरा सीएम हाउस जहां सौम्या चौरसिया जी बैठा करती थी, उद्योग भवन जहां टूटेजा जी बैठा करते थे, आबकारी डिपार्टमेंट जहां अरुणपति त्रिपाठी जी, इन सबको तो आग के लपटों में धूल, मतलब जल जाना चाहिए था इन डिपार्टमेंट्स को। तो अगर घोटाले दब जाते आग लगाने से तो कांग्रेस पार्टी को तो आरोप नहीं लगाने चाहिए। कुछ एक घर भी जल लाते भिलाई स्थित, कुछ एक घर रायपुर वाले भी जल लाते जहां घोटालों की फेहरिस्त थी। बहुत सारे मौके थे, अच्छा खासा समय रहता है इस्तीफा देने के बाद नई सरकार के आते तक। तो अगर घोटाले दब जाते ऐसे, तो अगर कोई सोच रहा है कि अधिकारी घोटाला दबा लेंगे, तो वो सपनों में सोचिए इन बातों को। हमारी सरकार के अंदर, हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, कोई सरकारी प्रायोजन नहीं है इसमें। नितिन जी, क्या आप लोग डीओ ऑफिस में आग लगी है उसको केवल एक घटना मानने को तैयार है? क्योंकि सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन कमेटी क्यों बनाई जाती है आपको ही पता है। क्या कमेटी से सब कुछ साफ हो पाएगा? नितिन जी, मोहब्बत और भ्रष्टाचार ये कभी खत्म नहीं होता, ये अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं। इशारों में अजय चंद्राकर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आप देखिए, 150 बस्ते और 23 अलमारियों में रखे दस्तावेज जल कर खाक हुए हैं। अब कमेटी बना दी, कमेटी में इसको रख दिया, कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट देगी। तो मैं एक पुरानी बात भी दोहरा दूं, आपको ध्यान होगा आदित्य जी, 5 अप्रैल 2024 को राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में ट्रांसफार्मर, जो CSPDCL के जो गोडाउन है, वहां पर आग लगी थी। 4000 ट्रांसफार्मर, वायर, मीटर सारे जल कर राख हो गए थे। लगभग 400 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। उस समय भी इसी प्रकार की बातें कही गई थी, जांच की कमेटियां बनी थी। आज तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई, और मेरी जानकारी में जो दोषी अधिकारी थे उनकी वापस अच्छी जगह पे पोस्टिंग कर दी गई है। खरीदारी इस प्रदेश में खरीदी हमारे समय की गई थी, तो जलाया इन्होंने क्यों जलाया? हमने जलाने के लिए खरीदी थी, ठीक है, हमने तो लगाने के लिए कि प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत व्यवस्था जो है सुचारू रूप से रहे। हमारी सरकार ने, इन्होंने क्यों जलाया? मैं तो इनकी सरकार में जो चीजें जली हैं, दस्तावेज जले हैं, ट्रांसफार्मर जले हैं, मीटर जले हैं, वायर जले हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उस पर जवाब दे। इस प्रदेश में करोड़ों रुपए का धान चूहे खा जाते हैं, दीमक फाइलें खा जाती है, चूहे शराब पी जाते हैं, चूहे गांजा पी जाते हैं। तो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो तेजी से सड़कों पर जो है वो बह रहा है। और ऐसा विपक्ष के तौर पे हम तो कह रहे हैं, तो जैसे कि कोर्ट में बृजमोहन अग्रवाल, सदन में अजय चंद्राकर, और सड़क पे नंदकी राम कंवर, ये भी कमोबेश ये दोहरा ही रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा। ठीक है उचित जी, आपको ये सब जितने भी ये सब घटनाक्रम हुए हैं, मेरे को लगता है कि हम में से सबसे ज्यादा अगर इस विषय पे कोई जानकारी रखता है तो आप हैं। सरकारी दफ्तरों में देर रात में या फिर छुट्टी के दिन ही आग क्यों लगती? शनिवार छुट्टी का दिन था,
कभी आपको पता चला है कि और जब आग लगती है उन महत्वपूर्ण दस्तावेज वाली जगह में ही क्यों आग लगती है, जहां शायद ही कभी कभार कोई जाता भी होगा? कभी पता चला है आपको? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा उचित ज्ञानवर्धन करिए जनता का भी और सबका, छुट्टी के दिन ही आग क्यों लगती है? देखिए, ये एक्चुअली आग जो है भ्रष्टाचार के कृत्य में आग है। बिल्डिंग में तो बाद में होती है। और आप एक गौर कीजिए कि एक पैटर्न है कि जनहानि नहीं होती। आप गौर कीजिएगा कि इस तरीके से, सुनियोजित तरीके से होती है जिसमें जनहानि नहीं होती, दस्तावेजी हानि होती है। और ये एक्चुअली कुछ लोगों को इस आग से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप ऐसा समझिए कि जिस तरफ इशारा है आप उसको को समझने का प्रयास कीजिए कि जिन जिन को लाभ होने थे, मोक्ष प्राप्ति होनी थी, वो उनको हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद जांच बैठेगी तो जांच से कुछ होते नहीं है। जांच बहुत बैठाली इसीलिए जाती है कि हम किसी लॉजिकल एंड पे आ जाए। तो वो एक औपचारिकताएं होती हैं, उसको तुरंत पूरा कर लिया जाएगा। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन हकीकत क्या है वो आप जरूर मान के चलिए कि बलवान का बाका होगा नहीं, बकरे ही बलि चढ़ाए जाएंगे। ये अभी से मैं उस पर बता दे रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। जो असर होगा वो यही होगा कि जो निचले वो किसी के क्लास 4, क्लास 3 के ऊपर पूरी की पूरी चीजें हो जाएंगी। वहीं भ्रष्टाचार की जो बात हो रही थी, उज्जवल दीपक जी, क्या है कि जांच बनेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मेरे पास कुछ उदाहरण है दूध के और पानी के। ये है एनआरडीए में एक पेड़ माँ के नाम का घोटाला, आरी डोंगरी में अलग से जमीन देने का घोटाला, सैनिटरी नैपकिन का जो अभी घोटाला हुआ, उसके पहले पाठ्य पुस्तक में मैडम पिल्ले के नेतृत्व में जो पाठ्य पुस्तक में जो रद्दी में बटी उसका घोटाला, और आज की जो जांच है वो मक्के का घोटाला और आरी डोंगरी के अलावा अभी जो जम्बूरी घोटाला है, इस पे भी जांच। ये दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, ना दूध मिला ना पानी मिला। केवल ज्ञान जो मिलता है कि हाँ जांच हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आती। तो भ्रष्टाचार का जो आलम है, भ्रष्टाचार जो है वो पिछली सरकार से मेगाबाइट से टेराबाइट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कि आप समझ लीजिए कि एक मोटा मोटी के भ्रष्टाचार में भी जीएसटी लग गई है। आप इसको ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से ये डीओ ऑफिस में आग लगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन होगा वहां आग ज्यादा लगती ही है। अभी कोशिश ये करना चाहिए कि इसके बाद कहीं भय और चिंता मेरी ये है कि रायपुर जिले का ट्राइबल विभाग भी जो है, कहीं उसको भी थोड़ा संजीदगी से लेना चाहिए विभाग को, क्योंकि उसमें भी भ्रष्टाचार जो है वो चरम में है। और उसमें अग्निशामक को बिल्कुल बाजू में खड़े रखना चाहिए जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि ये अग्रवाल जी के घर के पास भी रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, अग्रवाल जी देखिए के घर के बाहर लगा के भ्रष्टाचार रखे अग्निशमन, क्या करना है? हाँ, मतलब अग्निशामक ही बढ़ाने पड़ेंगे। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचार खत्म होगा तो नहीं मालूम, लेकिन अग्निशामक जरूर लगाने पड़ेंगे, उसमें बढ़ोतरी जरूर करनी पड़ेगी। तो ये ये है कि इसके पीछे जो जिसको लाभ होना था हो गया। अब जांच की औपचारिकताएं हम करेंगे और ये सुनियोजित तरीके से होती है। जांच की केवल और सरकारें कोई भी, मैं ऐसा नहीं कि उज्जवल दीपक जी इसके लिए दोषी है, उज्जवल दीपक जी की सरकार दोषी है या उज्जवल जी की व्यक्तिगत स्तर पे दोषी है, बिल्कुल नहीं। ये ऐसे कृत्य कराए जाते हैं सुनियोजित तरीके से, लेकिन गंभीर जांच अगर इसकी हम बड़ी करा लें तो जरूर इस पे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जांचों को लेकर सरकार कोई भी गंभीर नहीं रहती। ठीक। उज्जवल जी, क्या जांच रिपोर्ट जो है वो आ पाएगी या सिर्फ फाइलों में दबा दीजिए? क्योंकि मैंने दशकों से ना कोई जांच रिपोर्ट पूरी होती देखी और ना ही उन रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई होती देखी। उज्जवल जी प्लीज। आदित्य जी, उचित जी की कुछ एक बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और बड़े भाई हैं, बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। वो उन्होंने एक लाइन कही कि इस आग से कुछ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत ही अच्छी लाइन है। बिल्कुल। और ये मोक्षता जो परंपरा चली आ रही है कई जमानों से, मोक्ष फाउंडेशन भी, मोक्ष फाउंडेशन एकदम बिल्कुल जो चला रखा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, मोक्षित कॉर्पोरेशन भी है वैसे, जहाँ भी कई लोगों को मोक्ष मिला, कांग्रेस के लोगों को उसमें। तो ये जो परंपरा चली आ रही है भ्रष्ट अधिकारियों की, और देखिए इसमें जो ट्रेंड दिखता है, सरकारें मैं तो पिछले 5 साल की तुलना करना चाहूँगा कि कितने जांच आयोग बनाए गए। मैं समर्थन करता हूँ कि जांच आयोग की कई बार रिपोर्ट आ नहीं पाती, आती तो भी उसमें काला पीला कर दिया जाता है। पर ये जांच करते कौन है? अधिकारी ही करते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की, कुछ और डिपार्टमेंट करता है। तो ये जो मिला जुला जो कार्यक्रम रहता है कई बार कुछ भ्रष्टतम अधिकारियों का,
इस बारे में हमारी सरकार एकदम सख्त है और लगातार कार्यवाहियां कर रही है। लोग जेल में गए हैं पूरे आबकारी विभाग पे, ये जानते हुए भी कि वो डिपार्टमेंट पूरा खत्म हो सकता है उन अधिकारियों के जेल में जाने से। चालान पेश किया गया, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की इतनी त्वरित कार्यवाही आपने पिछले कई सालों में नहीं देखी होगी आदित्य जी। मैं मन की बात का समर्थन भी करता हूं, पर मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार क्या करना चाह रही है। तो समय लगता है, नेक्सस है पूरा भ्रष्ट अधिकारियों का। और मैं तो पूछना चाहूंगा नितिन जी से कि हम तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, संडे के दिन भी कार्रवाई होती है। आपकी सरकार में जब कोई भ्रष्टाचार होता था, भी शनिवार की जब तामन अपनी बारी प्लीज, अपनी बारी प्लीज, कार्रवाई होती प्लीज है, प्लीज, खुद अपनी ही अपनी जरूर बारी करते हैं। प्लीज, आग मेरा निवेदन लगती क्यों है भाई? अपनी बारी प्लीज प्लीज आग लगती क्यों है ये बताओ ना, कार्रवाई करने की नितिन जी, नौबत क्यों ठीक है आती? नितिन जी प्लीज, नितिन जी, अपनी बारी, बोलने मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा नितिन जी, प्लीज जब कंटिन्यू। इनकी सरकार में टामन सिंह सोनवानी अपनी नाक के नीचे अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे रहे थे, तो उनके मुख्यमंत्री कहते थे कि मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जब सौम्य चौरसिया एसपी कलेक्टर को हड़काते हुए अपने गलत कृत्यों को अंजाम देती थी, सूर्यकांत तिवारी और एजाज ढेबर और अनिल टूडजा के माध्यम से जब नकली शराब बेची जाती थी, तब सरकार ने कौन सी जांच कमेटी बिठाई थी, बता दीजिए। हमने जांच कमेटी बिठाई तो हमने न्याय होते दिखना भी उतना ही जरूरी। उचित जी, मैं आपकी बातों का समर्थन करते हुए ये बात भी बोलना चाहूंगा। नितिन जी, आप चाहते हैं मैं आपको बीच में टोकूं? नहीं मैं आऊंगा, मैं तैयार हूं। नहीं प्लीज प्लीज, फिर आप पेन मत देखिए ना यहाँ पर। नितिन जी आप पेन मत देखिए। नहीं मैं आऊंगा आपके पास, चलिए तय हुआ। प्लीज नितिन आदित्य जी, तय हुआ ये। नहीं उसमें मजा नहीं आएगा, देखिए तय आपको हुआ, मजा ये आएगा तय ना हुआ। नितिन जी। आप जब बोल रहे थे नितिन जी, मैंने शांति से बोलने बिल्कुल दिया बिल्कुल, आपको। प्लीज नितिन पर आप टोकेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अपनी ठीक है, बात अपने ये समय तय पर हुआ, रखिए, मैं अब उस आप पर्याप्त बोलिए। समय दूंगा। लेकिन उज्जवल जी, एक वही सूर्यकांत तिवारी जी का आप नाम ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उचित जी मुझे टोकेंगे अगर मैं गलत होऊंगा, तो जब जेल में वो थे, एक आईपीएस अधिकारी वहां जाते हैं और एक चिट्ठी लेकर आते हैं। वो चिट्ठी के आधार पर वो एक जिले के एसपी बनते हैं, और दुर्भाग्य अभी भी एक वीआईपी जिले के एसपी बने हुए। और मैं सुन रहा हूं कि एक बड़े जिले में, जहां कुछ दिन पहले अभी डिस्प्यूट हुआ था, वहां के एसपी बनाने की उनको तैयारी है। तो मैंने फिर कहा, सरकारें बदलते रहती, ये सब चीजें जैसे चलती वैसे चलते रहती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। नितिन जी, शिक्षा विभाग को हर सरकार में दुधारू विभाग माना जाता है। आपकी सरकार ने मंत्री जी को बदल दिया गया था, किंतु गोलमाल हुआ। इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी, मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन आप क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार का ठीकरा हर समय आग पर फोड़ा जाता है? जी देखिए, आपने कितनी अच्छी बात कही कि मंत्री जी को बदल दिया था, और अजय चंद्राकर जी क्या कह रहे हैं कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता, बाबू बदल दिए जाते। हमने मंत्री बदल दिया तो भ्रष्टाचार हमारे खत्म हो में गया? नहीं, मंत्री बदल दिया, कहीं कोई शिकायत होगी तो क्या ये बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। अजय चंद्राकर जी के जो वर्ड्स थे वो बहुत अच्छे थे। मैं बात करूं इनके 5 अप्रैल के जो मैं CSPDCL के गोडाउन में जो आग लगी थी वाले प्रकरण पे आ जाऊं मैं। आज तक नहीं आज तक उसकी आपने घोटाला किया था, आपने अभी तक उसकी जांच वही रिपोर्ट वाला। सार्वजनिक नहीं की। अरे, और वो सारे अधिकारी कांग्रेस के वो सारे अधिकारी जो तरण चाँद अच्छी को अच्छी जानते थे पोस्टिंग आपकी पे सरकार में, बैठे हुए हैं। अंदर हो जाएंगे सस्पेंड सारे। होने के बाद रिस्टेंड भी हो गए और उनकी पोस्टिंग भी हो चुकी है। यहाँ तक कि जब वो आग लगी थी, पर वो घोटाला बिजली विभाग किसके वो पास? आग बिजली लगी के पास थी है। तब भूपेश बघेल के पास है। प्रदेश के यशस्वी उसमें घोटाला हुआ था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी वहां पहुंचे। वहां आसपास के 40 परिवार इस आग से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था इन 40 परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। एक परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। कौन लेगा जिम्मेदारी भाई? गोडाउन में ट्रांसफार्मर, वायर, ऑयल, मीटर सब जल गए। जलने के बाद खाना पूर्ति हुई, और यही खाना पूर्ति यहाँ होती नजर आ रही है। कमीशन नहीं अच्छा, मिला था भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी को। बहुत शानदार बात ठीक, बोलता हूँ यार, सुन ठीक, लो। ठीक। गीतम अरे, में अरे, गीतम में अरे, गीतम गीतम में में कहाँ पहुंच एक गए सेकंड, नितिन जी? गीतम में पहले 30,000 बताइए, क्विंटल अगर चावल, आग से घोटाले खत्म हो जाते, 30,000 मंत्रालय जाना क्विंटल पड़ जाता चावल पूरा आपका। वेयर हाउस नान और खाद्य 2018 विभाग में के अधिकारियों की 2023 तक लापरवाही से जो सड़ आप गया। लोगों ने घोटाले बने की को बात देखो, अंजाम दिया। उन्हीं अधिकारियों को डिस्टिलरियों में आग उसी लगाना जिले में पड़ेगा। दूसरे गोदामों में जांच अधिकारी अरे बना भाई, दिया जहाँ है, ढेबर जी और बैठे वहां पर थे। सारी ओके रिपोर्ट आ रही जो पवन है। जहाँ ये छुट्टी खराब लेके और बैठे सड़ा थे। हुआ चावल जो है आबकारी ये विभाग, गरीबों की थाली तक जहाँ पहुंचाने अनुसूचित की त्रिपाठी व्यवस्था। बैठते थे, ये है खाना प्रदेश बनाता में था नितिन जी। सुशासन, ये है विष्णु ठीक का है, नितिन जी। सुशासन। उचित जी, जांच समिति में हर बार वही अफसर रहते हैं, इस बार भी वही है जो उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो क्या हकीकत कभी सामने आ पाई? अगर सच्चाई सामने आने वाली है, ऐसा लगता है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस को करवा लेते, पुलिस से जांच करवा लेते, किसी और एजेंसी से करवा लेते। लग नहीं रहा कि कमिटी भ्रष्टाचार उजागर नहीं, भ्रष्टाचार दबाने के लिए बनाई जाती है। सवाल मुझसे आदित्य। जी उचित जी, प्लीज जी।
हाँ, देखिए ये कोई विषय विशेषज्ञ तो है नहीं जो 3 लोग तो बनाए, ये विभाग के ही लोग हैं। और जाहिर सी बात है अगर विभाग के लोग हैं तो वही डेफिनेटली कुछ ऊपर नीचे परसेंटेज भी पहुंचते होंगे, तो क्या वो उनका कितना रोल होगा वो भी बड़ी तकलीफ है। तो हम भी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि ये जो इस विभाग जो विशेषज्ञ लोग हैं अगर उनसे जांच होती तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट नजर आता। लेकिन 100 बात की एक बात जरूर है कि ये जो अजय अजय चंद्राकर जी जो कह रहे थे, मैं उनसे 100% सत्य है कि वो भ्रष्टाचार और मोहब्बत कभी कम नहीं होती, वो किसी का भी राज हो। मैं पुराना जो सरकार थी उसमें भी कोई राम राज्य नहीं था, ये बात भी सत्य है। और अभी भी वर्तमान में भी राम राज्य, राम वालों के यहाँ भी राम बिल्कुल राज्य नहीं है, ये और दुखद है। लेकिन ये जो उज्जवल जी कह रहे थे, 4 बातें उन्होंने की, योग्य, ज्ञानी, अनुभवी, वरिष्ठ और उनके जैसे बातें करने वाला कोई भी व्यक्ति सदन में नहीं है। तो ऐसे योग्य व्यक्ति हमारे अजय चंद्राकर जी मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है? ये भी एक सवाल उठता है। जब इतने ही योग्य है तो इतने अनुभवी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, जो मुझे समझ में आता है कि, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो पूर्णतः सत्य है। और एक बात और समझ में आई उज्जवल जी की बात से, ये बहुत गंभीर है जांच के मामले में, बशर्ते जांच जो हो विपक्ष के खिलाफ, चाहे वो जिसकी चर्चा कर रहे थे शराब को लेके, आबकारी को लेके, क्या बोला जी, आपके आयोग को लेके, चयन आयोग को लेके, तो जितनी जांचें उनने बैठा ली उस पर गंभीर तो नजर है, सरकार गंभीर है, नो डाउट। अनटिल अनलेस अगर वो विपक्ष ने ना किया हो, तो अगर इनकी ही सरकार में अगर हो तो जांचें हो कहाँ रही हैं, और हो कहाँ हो रही है तो मुकाम में कहाँ पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो उस पर निर्णय क्या लिया जा रहा है और किसको बर्खास्त किए जा रहे हैं। यहाँ तो ग्रेड बाई ग्रेड मतलब इतना बढ़ गया है कि आप देखिए कि रोज जैम में एक से एक केसेस आ रहे हैं। अब तो ये है कि जो जो जमहूरी हुआ आदित्य, वो तो जी दादागिरी के साथ भ्रष्टाचार था, दादागिरी के साथ। अभी तक उस पे ना जांच हुई है, वो तो कोर्ट बिल्कुल कचहरी चीजें जाना पड़ा लोगों को। तो आपके ही मंत्री, चाहे वो बृजमोहन हो, पूर्व विधायक हो और आपके वर्तमान विधायक हो, जब आपको ये इशारा कर रहे जी हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उज्जवल जी, मेरा आपसे वही सवाल है, सरकार ने जो 3 सदस्यीय समिति जो बनाई है उसमें जेडी और डीपीआई के ही अफसर क्यों, स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक सदस्य क्यों नहीं रखा गया? सच में आप लोग सच्चाई सामना लाना चाहते हैं या नहीं? उज्जवल जी छोटा सा जवाब देंगे प्लीज। इंटेंट पे तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सरकार का इंटेंशन होता तो जांच आयोग ही नहीं बिठाती। पर हाँ, आपकी बात में गंभीरता है और मुझे लगता है कि ये बातें ऊपर पहुंचनी भी चाहिए कि सेम डिपार्टमेंट के लोगों से जांच नहीं करानी चाहिए, कहीं ना कहीं बायस्ड हो सकते हैं, और ये मांग बिल्कुल जायज है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। ठीक, नितिन जी छोटा सा जवाब देंगे। कभी चूहा कभी आग, भ्रष्टाचारी ये सब साथी हथियार हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी इशारा कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, अगर ये साजिश है तो क्या कांग्रेस सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग कर रही है? और दूसरी बात, कांग्रेस क्या सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक इस पर आवाज बुलंद करेगी? 100% इसकी जांच जो है स्वतंत्र एजेंसी से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे कि केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई यार, अभी मैं कितना शांति से आपने 5 साल बैन करके सुना कि नहीं सुना मैंने? अभी आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? ऐसे ये दोहरा चरित्र क्यों? ठीक, जवाब दीजिए ये फंस रहे हैं, दोहरा फंस चरित्र चुके क्यों? हैं प्लीज बातों में। उनका उनकी बात जो कर रहे हैं सीबीआई को बैन क्यों करके बता दीजिए। अरे विश्वास रखिए, न्यायिक आयोग का गठन पूरा कर विश्वास था दो, आपको। न्यायिक आयोग का गठन अरे कर दो, इतने पता तो SIT चले। बनाई थी आपने, क्या अच्छा हुआ? भैया, वो ट्रांसफार्मर वालों की जिन्होंने कोशिश क्या गाड़ी कर दी है, लेकर वो जो SIT ट्रांसफार्मर बना दी गोदाम में आपने। ठीक है, एक छोटा सा जवाब लेना उचित जी, उचित जी अगर ये हादसा था तो संयोग इतना, एक मिनट प्लीज नितिन जी, उचित जी अगर ये हादसा था तो संयोग इतना सटीक क्यों? शनिवार का दिन, देर रात का समय, और अगर साजिश थी तो जिम्मेदार कौन, सरकार, सिस्टम या राजनीति? उचित जी छोटा सा जवाब प्लीज। तीनों सरकार, सिस्टम और राजनीति तीनों एक है आदित्य। डेफिनेटली ये सवाल जो है, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व है। हकीकत ये है कि ये सरकार जो है जिस तरीके का काम कर रही है, उससे लगता है कि ये हमारे स्टेट को करप्शन फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली स्टेट बनाने की इनकी उम्मीद दिख रही है। वो हम हो नहीं सकते, हम बीमार हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, गरीब राष्ट्र हो सकते हैं, मगर हमको करप्शन यूजर फ्रेंडली स्टेट बनाने का जो इनका सुनियोजित प्रयास है ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इस पे जो है स्टॉप बटन कम से कम लगाना चाहिए। कुछ बातों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूं। हर बार आग वहीं लगती है जहां जवाब सो रहे होते हैं। ये संयोग नहीं, सरकारों का ये सिस्टम के तरीके होते हैं। आज फाइलें जली हैं,
कल याददाश्त जलेगी और परसों लोकतंत्र। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सुनने को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।